जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है तो दूसरों से दूरी इख्तियार कर लेता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस्मानी दूरी, मगर समाजी ताल्लुक़ हमने कायम करना है, जिसको हम कहते हैं फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। हम अब तक जो बात कर रहे थे वो बेसिकली थी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। इस वक्त के जो दौर की ज़रूरत है, या हम जिस टाइम से गुज़र रहे हैं, या हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी। हम लोगों को शुरू में ये बताया जा रहा था कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इस वक्त की जो ज़रूरत है वो है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, यानी कि जिस्मानी दूरी। वो हमने ज़रूर अख्तियार करनी है, लेकिन आपस में हमने एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है। वो इंसान जिसको हम बिल्कुल दुनिया से काट के हर एक अपनों से दूर करके रख दें, वो समझें कि उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, वो उस इंसान की मौत हो जाती है। तो आपस में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने मोबाइल्स के ज़रिए रहें, चाहे आप अपने किसी भी कनेक्शन को कायम रखें, चाहे लिख के रखें, चाहे बात करके रखें, लेकिन कनेक्टेड रहें। उसमें यह है कि देखें, इस वक्त जो सेहतमंद है उसको भी दूर रहना है, इस वक्त जो बीमार है उसको भी दूर रहना है। तो उस तरह क्या होगा कि आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। दूसरी चीज़ जो इस वक्त के इम्पोर्टेंट दौर की ज़रूरत है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। इस वक्त सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो भी अखराजात हैं उसमें से पैसे जमा करते हुए इसको ख़रीद लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसको आप लोग अगर ले लेते हैं, ठीक है, और आपके सामने मैं यहाँ पे इसको करूँगी अभी, और आपके सामने वैल्यू भी आ जाएगी, हम इस पर बात करेंगे। बजाय ये कि आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे हैं और इनका इस्तेमाल करें, प्लीज़ उससे पहले कि उसकी शॉर्टेज हो जाए, वो उन लोगों के लिए आप रख दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। और ये चीज़ें ताकि आप घर में बैठे हुए जिस वक्त आपको महसूस हो कि आपके सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग जो कि इसको नहीं भी अफोर्ड कर सकते, ठीक है, अगर 96 तक वैल्यू आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी सैचुरेशन जो होती है 93 या इससे कम हो जाती है, तब आप हस्पताल पे रश करें। बिला वजह हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह सिलेंडर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को उन लोगों के लिए रख दें जो कि उसके मुस्तहक हैं, जो जिनको उनकी ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि 30 to 35% तो वो लोग होंगे जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। 60-70% वो लोग होंगे जो कि पेनाड्रोल से और इन चीज़ों से ही, ग्रीन टीज़ के ज़रिए, कहवा के ज़रिए ही सही हो जाएंगे। बहुत ही कम 5 to 10% वो लोग होंगे जिनको वाक़तन ज़रूरत होगी और उनकी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी और उनको हस्पताल के लिए रश करना पड़ेगा। हाँ, कई दफ़ा सेहतमंद लोग जिनको वाक़तन ज़रूरत होती है हस्पताल जाने की, लेकिन वो बहुत डिले कर देते हैं अपने उस प्रोसेस को, तो वो एक मिस्टेक करते हैं और उनको जाना चाहिए। और उस वक़्त तो आपने इस वक़्त बहुत अक्ल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा समझदारी से चलना है। एक और क्वेश्चन था मेरे पास जो मैं चाहूँगी कि मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूँ। हाँ, उसमें यह है कि वो चीज़ें जो हमारे वायरस को जिस्म के अंदर उससे मुकाबला करने के लिए पैदा होंगी, या वो चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर साइटोकाइंस है, एक मैकेनिज्म है पूरा जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा एक निज़ाम है जो हमारे जिस्म में चल रहा है। ये एक बैलेंस जब आउट हो जाता है तो हमारे ऑर्गन्स के साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें बैलेंस आउट होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो डिले हो जाता है, तो उसमें ऑर्गन्स हमारे आहिस्ता आहिस्ता फेलियर की तरफ जाते हैं। तब शॉर्टेज होती है ऑक्सीजन की और तब ये हाइपोक्सिया की ये वाली स्टेजेस की हम तरफ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ों का डायग्नोसिस करना, आपको किस वक्त कौन सी दवा देनी है जब आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, तो ये आपके हॉस्पिटल में मौजूदा जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। आपने सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना। हाँ, बीपी अपरेटस है घर में, अगर थर्मामीटर है, अगर आप ये पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। नहीं भी ले सकते तो घर के अंदर आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। अपने सांस को आपने 20 सेकेंड्स तक रोक के रखना है, और अगर आपके लंग्स माशाल्लाह बहुत मजबूत हैं तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी परफेक्टली, ठीक है। ये हमारे आज के बहुत जो सवालात थे उनका जवाब था। और एक और जो मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था वो ये था कि डॉक्टर आयशा प्लीज़ हमें ये बता दीजिए कि डाइट के
बारे में, देखिए डाइट के बारे में एक जहाँ पे मैंने आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताया, वहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि अभी से अपनी तैयारी करके रखें। अभी से आप ये करके रखें कि खुदा ना खास्ता आप कोविड पॉजिटिव हैं, यानी कि यू हैव टू स्टे अवे, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और सामने वाला भी पॉजिटिव है तो आपने उससे भी दूरी रखनी है। तो अपने पास डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल बैग्स, पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें रखी। कुछ इंपॉर्टेंट कफ सिरप्स हैं और बुखार को दूर करने की जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं घर में, आप वो सब रखिए। जिस वक्त आप घर के अंदर भी सेल्फ आइसोलेशन के ऊपर जाते हैं या लॉकडाउन के ऊपर जाते हैं तो कोशिश करें कि वो कपड़े और वो चीज़ें आपने अपने कमरे में ही संभाल के रखनी है बिला वजह, ताकि बाकी लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वो दूर हो जाए। डाइट के हवाले से जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप खजूर के शेक का भी इस्तेमाल करते हैं, नारियल पानी का, प्रोटीन शेक्स बहुत अच्छे हैं, यू कैन रियली अफोर्ड देम, वरना घर में रहते हुए बहुत अच्छी सादा ग़िज़ा। इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव जो रहे या जिनको ये प्रॉब्लम भी हुई, जिनके डाइट प्लान्स मैंने डिज़ाइन किए, तो बहुत ज़्यादा उनको किसी एक्सपेंसिव डाइट की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं रही, जो उन्होंने घर का साफ़ सुथरा खाना भी इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके जो सिम्टम्स थे वो बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो गए। अगर आप 3 से 4 दिनों के अंदर आपके सिम्टम्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आप अपनी आइसोलेशन को भी रोक सकते हैं, आप बाहर आना जाना भी शुरू कर सकते हैं। आपका टेस्ट भी हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो नेगेटिव आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बकरे के गोश्त की यखनी आप लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, जो मौसमी फल हैं लें, मैंगोज आ गए हैं वो भी लें। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिला वजह के बहुत सारे छोटे छोटे टोटकों पे जाने के बजाय आपकी जो WHO की वेबसाइट है उसको आप फॉलो करें ताकि बहुत अच्छे अपडेट्स आपको मिलें। अपनी सेहत पे ज़रूर नज़र रखें और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जब खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं तो सुकून भी आपने अपने अंदर पैदा करना है। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो आपके अपने अंदर खुद जन्म लेती हैं। जब हम छोटे थे और स्कूल में एक्टिविटी होती थी तो कहा जाता था कि ये इतनी सारे कलर्स हैं और इसमें से हमें ब्लू कलर ढूंढना है, तो यकीन करें कि हमें हर चीज़ ब्लू नज़र आ रही होती है। तो जो चीज़ हमें दिखती है, हम जिसके बारे में जो जैसा सोचते हैं वही हमें नज़र आता है। हम सुकून हासिल करना चाहेंगे, हम सुकून को ढूंढेंगे, हमें सुकून मिलेगा। हम बेसुकूनी के बारे में सोचेंगे, हम बेसुकून रहेंगे। तो ये सुकून जो है वो आपको अपने अंदर खुद तलाश करना है और वो आप अपनी विल पावर से ही ढूंढेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने कोरोना से ये जंग लड़ी, जो कि कोविड पॉजिटिव भी हुए, वो इस जंग को बहुत जल्दी जीत भी गए। कैसे? अपने विल पावर से। जिनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए कि मेरा क्या होगा, मैं मरने वाला हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कोलैप्स कर गए। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि ये तो एक वायरल इन्फेक्शन है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला, एक टेम्परेचर होगा, हो सकता है वो भी ना हो, और वो ऐसे ठीक हुए। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ नर्व्स। आप जो सोचेंगे वही होगा। और जिन लोगों ने इस तरीके से अपने आप को मैनेज किया, उनको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको डाइटिशियंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उनको डाइट प्लान्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और वो बिल्कुल इस चीज़ से बाहर निकल आए। ये आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बहुत जल्द एक और मैसेज के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।